हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल तबस्सुम टेलरिंग हब। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी तबस्सुम, आ रही हूँ आपको सिखाने कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग। तो जैसा कि मैंने पार्ट 1 में सलवार की मयानी लगाना बताया था आप लोगों को और बेल्ट बताना बताया था। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको सलवार पूरी कंप्लीट, मतलब पार्ट मैंने कहा था 2 पार्ट्स में मैं अपनी स्टिचिंग बताऊंगी। पार्ट 1 में आधी बताऊंगी और पार्ट 2 में आधी बताऊंगी, क्योंकि डिटेल वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाएगा अगर मैं पूरा एक ही में कवर करूंगी तो। और बिगनर्स को भी ना सीखने में परेशानी होती है, क्योंकि अगर हम एक ही साथ एक ही चीज जो नए बच्चे सीखते हैं ना, तो पूरा वीडियो एक ही में अगर हम बनाते हैं ना तो समझ में नहीं आता। थोड़ा थोड़ा अगर हम करके सिखाएंगे ना उन्हें तो अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैंने ये टेक्निक यूज की है कि मैं पार्ट 1 पार्ट 2 बताऊंगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, शलवार में प्लीट्स डालना सीखेंगे। तो शलवार में प्लीट्स कैसे डालते हैं मैं बताती हूँ। ये हमने अपना बेल्ट ले लिया, ये जो मयानी का हिस्सा है ना हमारा, इस हिस्से से हमें यहाँ से 1 इंच लगाना है मार्क। प्लीट्स हमें यहाँ तक लेने हैं और यहाँ से भी 1 इंच लेना है हमें। ये मयानी का दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से भी 1 इंच लेना है। फिर हमें दूसरा आसन ले लेना है हमारा। ये जो हमारा दूसरा आसन है ना, यहाँ पर भी हम हमारे 1 इंच के प्लेट्स ही डालेंगे। ये हम 1 इंच के आगे से प्लेट्स इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी जो चुन्नतें हैं ना, बात जाने यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेने की वजह से ही शलवार हमारी इस तरफ घूमने लगती है। अगर हम इतना स्पेस देके रहेंगे ना तो मयानी का कपड़ा इकट्ठा नहीं हो रहा और हमें कंफर्टेबल भी रह रहा। तो इसलिए हम मयानी की जगह 8 इंच का गैप देके ही प्लेट्स डालते हैं। तो चलिए बस शुरू करते हैं प्लेट्स डालना। अब प्लेट्स डालने का सबसे आसान तरीका क्या है बोले तो, हम हमारे जो घेर है ना हमारा, ये इसका सेंटर कर लेंगे। हमारा यहाँ का भी सेंटर कर लेंगे और ये कॉर्नर्स का भी सेंटर करके हम पहले टच लगा लेंगे। सेंटर का टच कौन सा है ये लगा लेंगे। हमारे सेंटर कट लगा लेंगे एक यहाँ पर, और एक हमारा बेल्ट होता है। इसे ये जो मैंने बेल्ट बनाना बताया था, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। तो ये हमने हमारा बेल्ट ले लिया हुआ है। इसको ऐसे डबल फोल्ड में रख लेना है हमें, ऐसे बिछा लेना है, ऐसे प्लेस कर लेना है हमारे। और ये जो हमने हमारा ये लिया है ना आसन का, ऐसा इसे इसे हमें हमारे सलवार के लिए हिसाब से ऐसे कर लेना चाहिए। ये कहाँ तक आ रहा है हमारा, यहाँ से ये हमारा आ रहा है, कहाँ तक आ रहे हैं हमारे पीठ का बेल्ट आ रहा है हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ तक हम हमारा कट डाल लेंगे और हम यहाँ से प्लीट्स डाल लेंगे, ठीक है ना। और बेल्ट को भी हम यहाँ से जो है ना, ये जो इन दोनों का ना जो है ना सेंटर कर लेते हैं। इन दोनों का हमें सेंटर मालूम होना चाहिए। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया हुआ है एक, और ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। पहले हमें सीधी सिलाई लगानी चाहिए जहां तक मैंने बताई है। और हाँ, प्लेट्स का डायरेक्शन बिना हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। जहां पर मयानी होती है वहीं पर हमें प्लेट्स का डायरेक्शन रखना चाहिए, ठीक है ना। और हाँ, मैंने बिगनर के लिए एक प्लीट्स बनाने का एक टूल बताया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी। जिसे प्लीट्स बनाने में एक ही स्पेस से आप प्लीट्स बना सकते हैं। अगर आपको वो टूल का लिंक चाहिए, बनाना सीखना है आपको, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको टूल बनाना सिखाऊंगी, ठीक है ना। एक के ऊपर एक चढ़ाकर रखना चाहिए प्लीज अच्छे से। और मैंने ब्लाउज की ड्राफ्टिंग का भी वीडियो डाला था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। और जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल तबस्सुम टेलरिंग हब पर। मैं इजी से इजी वे में आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोग देखिए जो दिखाई दे रहा है, जो मैंने कट लगाया था हम उस कट तक पहुंच चुके हैं। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जहां तक मैंने कट डाला था ना वहां तक हमने प्लीट्स यहाँ पर ले लिया है। ऐसी ही प्लीट्स हम यहाँ पर भी ले लेंगे। यहाँ जहाँ कट डाला है ना हमने वहां तक ले लेंगे इसे। और हाँ, बैक में हम सिर्फ बॉक्स प्लेट डालते हैं, एक ही प्लेट डलती है। लेकिन मैं यहाँ पर पीछे बैक में भी ऐसे ही प्लेट्स ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बैक में भी प्लेट्स ही पसंद है। सिर्फ 8 प्लेट पसंद नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग बॉक्स प्लेट ही डालते हैं। तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही डाल लेंगे चुन्नतें, ठीक है ना। ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब इसका डायरेक्शन हम किधर लेंगे, इसका भी डायरेक्शन हम मयानी की तरफ ही लेंगे। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से प्लेट उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे और इसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे, अच्छे से प्लेस कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे।
ऐसे ही प्लीट्स हमें लेते जाने चाहिए। और जिसको मयानी लगाना नहीं आता वो मेरा पार्ट 1 का वीडियो जाके देखिए, जिसको बेल्ट स्टिच करना नहीं आता शलवार का, वो भी मेरे पार्ट 1 में जाके देखिए। ऐसे ही प्लीट्स लगा के मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने प्लीट्स डाल ली है पूरी अपनी शलवार में दोनों तरफ। अब हम इसके ऊपर अपना बेल्ट अटैच कर देंगे। ये जो मैंने बेल्ट बनाया था ना, इसे अटैच करना, इसे अटैच करने का तरीका देखिए आप लोग। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो आसन की ये जो है ना, ये सिरा मयानी का, ये जो बीच होती है ना लाइन, इसी लाइन से हमें अपना बेल्ट को रखना चाहिए। ये जो दिखाई दे रही है हमारी मयानी की, इस बेल्ट को हमें इस पे जोड़ के जोड़ना चाहिए, ठीक है ना, इसे ऐसे जोड़ देना चाहिए। अभी देखिए आप, ये इससे अच्छा मेन ये बीच का सेंटर ही मेन है हमारा, ये सेंटर और ये सेंटर मिलना चाहिए हमारा। और एकदम ½ इंच का गैप लेते हुए हमें करना चाहिए। और प्लेट्स को भी एकदम संभालते हुए करना चाहिए ताकि कोई चुन्नत हमारी खराब ना हो और कोई श्रिंक वगैरह ना आए। नीचे से ऐसे ऐसे हमारे जो प्लीट्स है ना, इस पर ऐसे यू दबा लेना चाहिए। वैसे तो जब हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे ना तो ये बैठ ही जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसा ½ इंच का हमें गैप लेते जाना चाहिए, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है आपको, कुछ भी नहीं है बेल्ट अटैच करना डिफिकल्ट, आप लोगों को बस प्लीट्स डाल लेने का है। अगर किसी को गणित लगाना नहीं आ रहा तो नॉर्मली आगे पीछे 6 इंच आगे और 6 प्लेट्स आगे और 6 प्लेट्स पीछे ले सकते हैं आप टू पैर में। और ब्लेड अपने बेल्ट के हिसाब से अपने को देख लेना चाहिए। ये प्लेट्स पर कोई गणित नहीं होता, हमें बेल्ट के हिसाब से ही प्लेट्स डालनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे बेल्ट के हिसाब से हमें प्लेट्स को अरेंज करना चाहिए। और ये जो दिखाई दे रहा है देखिए, यहाँ पे ऐसे सही करते जाना चाहिए हमें। एक सेकेंड, और बिजनेस को कभी कभी चुन्नतें आगे पीछे होती है, बेल्ट कभी बड़ा हो जाता है या तो फिर कभी ये नीचे का वो बड़ा हो जाता है। बेल्ट बड़ा हो तो हमें प्लीट्स खोल देनी चाहिए, ठीक है ना। प्लीट्स को खोल देके बेल्ट के बराबर हमें ये कर लेना चाहिए। और अगर बेल्ट ये छोटा हो रहा हो और बेल्ट बड़ा हो रहा हो तो हमें इसे बड़ा करना चाहिए। अगर ये छोटा हो रहा हो तो हमें इसे वो करना चाहिए। मतलब हर चीज हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है शलवार में, प्लीट्स के हिसाब में, ठीक है ना। एकदम सुकून से लगाना चाहिए प्लीट्स। और कोई थ्रेड्स वगैरह जो होते हैं ना वो हमें काट देने चाहिए, क्योंकि सिलाई के टाइम बाद में अच्छे नहीं लगते हमें। जो दिखाई दे रहे हैं ना एक्स्ट्रा थारे वगैरह सब अच्छे से काट देना चाहिए, क्योंकि सिलाई में आ जाते हैं वो अच्छा नहीं लगते। दिखाई दे रहा है आपको, 8 मार्जिन की सिलाई अच्छे से लेते रहनी चाहिए। और ये जो थ्रेड्स है ना इन सबको काट देना चाहिए, वरना सिलाई में आ जाते हैं। ऐसे ही मैं ऐसे में पूरी बेल्ट आपको लगा लेनी चाहिए। ऐसी सिलाई करके मैं आपको ये सिलाई लगा के मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सलवार में प्लीट्स डाल दी है और बेल्ट अच्छे से अटैच कर दी है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। पॉइंट की सिलाई क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि फिनिशिंग हम अपनी शलवार में फिनिशिंग देने के लिए पॉइंट की सिलाई लगाते हैं। तो पॉइंट की सिलाई लगाने के हमें हमारा मार्जिन ऊपर लेना चाहिए, जो है ना ये बेल्ट को ऐसे ऊपर लेना चाहिए। इस मार्जिन हम यहाँ से शुरू करते हैं पॉइंट की सिलाई। तो देखिए आप लोग, ये जो दिखाई दे रहा है हमें, इस सिरे से हम यहाँ पर पॉइंट की सिलाई शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट की सिलाई।
एकदम खींच के लगानी चाहिए फिनिशिंग से, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है, ऐसे करना चाहिए। सलवार पर पॉइंट की सिलाई लगाना लाजमी है, तभी बट अच्छी दिखती है हमारी शलवार, वरना अच्छी नहीं लगती। जैसा कि मैंने मयानी पर पॉइंट की सिलाई लगाई थी ना, वैसा इस पर भी हमें पॉइंट की सिलाई लगानी चाहिए, ठीक है ना। एक सेकेंड, थोड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पॉइंट की सिलाई लगा ली हुई है, ये आपका दिखाई दे रहा है आपको, आई होप। अब हम मोहरी बनाएंगे, तो मोहरी बनाने के लिए मैंने फोम लिया हुआ है। एक सेकेंड। तो देखिए, हम ये मोहरी है ना, इस मोहरी को हम ऐसे यहाँ पर सी लेंगे और इसे भी ऐसे ऐसे फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम इसे सलवार में जोड़ देंगे। मैंने जैसा कि बोला था कि मैं फोम वाली ही शलवार बनाती हूँ, मुझे फोम वाली शलवार ही अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो हम इस पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे, दोनों तरफ सिलाई लगा लेके हम उस पर अटैच करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको ये सिलाई लगा के मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मोहरी अटैच कर ली है फोम पर, ये देखिए। अब हम इसे इस पर ज्वाइंट कर लेंगे सीधे साइड से, ये बीच में हमें टक्स लगा लेना चाहिए, इस टक से इस टक को मिला लेंगे हम। शलवार की जो मोहरी होती है ना, जो साइड का टक होता है ना, उसे भी मिला लेना चाहिए। ये जो हमने हाफ इंच मार्जिन छोड़ा था ना कटिंग के टाइम पर, मैंने 1 इंच या हाफ इंच छोड़ा था ना, इस निशान से, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, इस निशान से हमें यहाँ से हमारी सिलाई शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए, शुरू करते हैं हम हमारी सिलाई आज यहाँ से, ठीक है। फोम पर नहीं चलानी चाहिए हमें सिलाई, सिलाई हमें कपड़े पर चलानी चाहिए, और फिर हम पीछे पलट देंगे इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पोंछा पलट दिया। अब हम इस पर यहाँ पर अपनी पॉइंट की सिलाई लगा देंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको ये सिलाई लगा के मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मोहरी लगा दी है, इसके ऊपर अब मैं ये लेस अटैच कर दूंगी। यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर ये लेस हम लगाएंगे, व्हाइट वाली लेस। ये हमारा बैक साइड है, ये हमारा फ्रंट साइड है, हम यहाँ पर बीच में से अटैच करेंगे। ये सिंपल सलवार है जो मैंने बनाई है। ये देखिए, हमने पोंछा रेडी कर लिया है। अब हम इस पर बॉटम का लगा के साइड फिटिंग लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इस साइड फिटिंग लगा के आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लगा ली है लेस। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। मोहरी कैसे लगाते हैं, मैं वो मोहरी की सिलाई वो भी बता दे रही हूँ। मेरी फिटिंग की सिलाई है 6.5 इंच, तो हम यहाँ से 6.5 लेंगे, और जितनी भी आपकी मोहरी का साइज है उससे हम 1 इंच आगे या निशान लगा के उस निशान से इसको तिरछा मिला देंगे, ठीक है ना। तो अब हम इसकी सिलाई करना शुरू करते हैं। ये जो है ना, इस तरह से अच्छे से मिला लेना चाहिए। फोम का है ना, जरा आगे पीछे होता है, तो हमें देख समझ के करना चाहिए, और शलवार को एकदम धीरे धीरे से खिसकाना चाहिए, ताकि कोई भी झोल वगैरह ना आए। हमें हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सीना है इसे, ठीक है ना, जो कि हमने लिया था। अच्छे से मिला लेना चाहिए, मयानी टू मयानी मिलनी चाहिए हमारी, तभी अच्छा होगा, ठीक है ना। ये दिखाई दे रही है आपको, हमारी मयानी से मयानी मिल रही है। अगर मयानी से मयानी नहीं मिली, मतलब शलवार में
आपकी कटिंग में प्रॉब्लम है, हमें मयानी से मिलनी चाहिए जब भी हम कटिंग करते हैं, और एकदम आराम से नाजुकियत से हमें इसे सीना चाहिए, ज्यादा खींचतान नहीं करनी चाहिए सीते टाइम, अगर बिगनर्स है तो। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, हम मयानी तक पहुंच गए, ये हमारी मयानी एग्जैक्टली मयानी टू मयानी मिल रही है, मतलब हमारी कटिंग परफेक्ट हुई थी, तभी मयानी से मयानी मिल रही है। अगर हम मयानी से मयानी नहीं मिली तो मतलब आपकी कटिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो जब भी आप स्टिचिंग करें तो देर आपकी कटिंग परफेक्ट है कैसे जानेंगे, जब आप स्टिचिंग करेंगे ना, तो ये मयानी टू मयानी मिलनी चाहिए हमें, और यह मयानी के यहाँ हमें पक्का करना होता है ताकि हमारी शलवार फटे ना। डबल स्टिच आप डबल लॉट लगा ले सकते हैं, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है आपको, ये है ना, ऐसे ऐसे। आप मेरे डिटेल से वीडियोस देखिए, मेरे वीडियोस को देखिए, थोड़ा देखिए, ऐसा वो मत कीजिए स्किप, पूरा डिटेल से देखिए, सीखने की चाह से देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अपना खुद का सिलकर पहन सकेंगे, आपको बाहर वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काफी पैसा भी बचेगा और आपका टाइम भी वो होगा। ये देखिए, अच्छे से मिला लेना चाहिए हमें। तो ये मैं पूरी सिलाई लगा के आपको शलवार कंप्लीट करके बताती हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मोहरी लगा दी है, ये हमारी पहुंचा, ये हमारी फिटिंग की सिलाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शलवार बनके रेडी हो चुकी है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।